जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होनी हो, ईश्वर का मिलना हो, तो उसके लिए बरसों नहीं लगते, पल भर में हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बेहतरीन कहानी आज आपको सुनाऊं। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख दे, क्योंकि भगवान जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं अपने पास बुला लेते हैं। भगवान जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं अपने गले लगा लेते हैं। ऐसे ही एक भक्त रोनाल्डो हेनरी निक्सन। निक्सन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में एक पायलट थे, फाइटर पायलट। जब वो युद्ध कर रहे थे तो कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि मौत से आमना सामना हुआ। उन्हें लगा कि कोई शक्ति उन्हें बचा रही, लेकिन वो योद्धा थे और ये उम्र थी 18 साल। 18 साल की उम्र में उन्होंने विध्वंस देखा था, लोगों को करीब से मरते हुए देखा था, मृत्यु को देखा था, खुद की मृत्यु को पास से गुजरते हुए देखा। जब ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ आती है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो हर चीज से विद्रोह कर लेता है, उसे मजा आने लग जाता है उसमें, या फिर वो वैराग्य को प्राप्त हो। निक्सन जो है बेचैन हो गए थे। इतना सारा खून, इतनी सारी मौत, इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर बेचैन हो गए थे। उनकी आत्मा बड़ी बेचैन हो गई थी, लेकिन उम्र छोटी थी, उन्हें पढ़ाई करनी थी। वो कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के जब वो पढ़ने लगे तो उन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ा। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें पता लगा कि कोई महात्मा बुद्ध हैं, कोई विवेकानंद है और कृष्ण है। जब ये किताबें वो पढ़ने लगे तो उन्हें कृष्ण का आभास हुआ। उन्हें पता लगा कि अच्छा, ये सब भारत में ही है, कमाल का देश, उस देश में जाना चाहिए। तो अब भारत आने के लिए वो बहाने ढूंढने लगे, सोचने लगे कैसे भारत जाऊं, क्योंकि भारत किसी भी देश से किसी भी देश में जाना आसान तो होता नहीं। पहले आदमी सोचता है कि मैं वहां जाकर करूंगा क्या। तो उन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी के लिए एक पत्र लिखा, और यहां बाय चांस, ईश्वरीय कृपा से, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, वहां के जो प्रिंसिपल थे, ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती जी, वो खुद भी बड़े अध्यात्म में थे। तो उन्होंने उन्हें बुला लिया। जब निक्सन यहां आए, भारत आए, तो उनकी मुलाकात ज्ञानेंद्र जी की पत्नी मोनिका चक्रवर्ती से। मोनिका चक्रवर्ती खुद बहुत अध्यात्मिक थी और निक्सन ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। कृष्ण के बारे में जानने लगे। मोनिका जी जो है वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो इतनी बड़ी भक्त थी कि उन्होंने अपना नाम यशोदा रख लिया और अल्मोड़ा में एक आश्रम खोला गया। अल्मोड़ा में निक्सन जो है यशोदा जी के साथ, मतलब अपनी गुरु के साथ चले गए। अब दिन रात हर पल वो कृष्ण की सेवा में रहे, भगवान की सेवा में रहे। कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही था। उन्हें इतना प्रेम हो गया कृष्ण से कि कृष्ण से उन्होंने अपने भाई जैसा रिश्ता रख लिया। उन्हें लगा कि कृष्ण मेरे भाई हैं। एक दिन यशोदा जी भी इस दुनिया से चली गई और निक्सन जो है उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने लगे, कृष्ण भक्तों की सेवा करने लगे, आश्रम में रहने लगे। रोज कृष्ण को भोग लगाते थे। एक दिन उन्होंने हलवे का भोग लगाया, पर्दा किया, और जब पर्दा खोला तो उन्होंने देखा कि प्लेट में जो है हलवा नहीं है, प्लेट में छोटे से बच्चे के उंगलियों के निशान हैं। वो देखते रह गए। उन्हें लगा कि कृष्ण आज साक्षात आए थे, कृष्ण ने भोग लगाया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो और अगाढ़ हो गया, और गहरा हो गया। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण जो है उनके भाई हैं और कृष्ण उनका भोग लगाने आते हैं, कृष्ण उनके आसपास रहते। एक बार एक दूसरी घटना घटी। घटना यह थी, सर्दियों के दिन थे। वो हमेशा कृष्ण को अपने सोने से पहले कृष्ण को एक बिछोना बिछाते थे, तकिया लगाते थे, रजाई उड़ाते थे। कृष्ण को पहले अपने मंदिर में सुलाते थे, फिर कुटिया के बाहर जाकर के सोते। तो बाहर वो सो रहे थे
और आधी रात में बार बार आवाज आई, दादा दादा। निक्सन उठे। निक्सन ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। वो फिर लेट गए। फिर आवाज आई, दादा दादा। निक्सन फिर उठे और उन्हें लगा कि ऐसे कौन मुझे बुला रहा है। वो कुटिया के अंदर गए। अंदर जाकर के वो भगवान के पास गए और उन्होंने देखा, ओह, आज तो भगवान को रजाई उड़ाना भूल गए थे। कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु क्या आपको भी ठंड लगती है? दोस्तों, निक्सन ने जब ऐसा बोला तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे और भगवान श्री कृष्ण को रोता हुआ देख करके निक्सन वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दी। उन्हें कृष्ण प्रेम कहा जाता है। निक्सन को भारतीय कृष्ण प्रेम के नाम से जानते हैं। आप उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, रोनाल्ड हेनरी निक्सन, कृष्ण प्रेम उनका नाम है। दोस्तों, ये रोज कहानी मैं आपको इसलिए सुनाता हूं कि कई बार जीवन में जब हम अपने काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है उस ईश्वर से। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने। वो रोज हलवा नहीं खाते थे, लेकिन एक दिन हलवा खाया उन्होंने। ईश्वर आपके समीप हमेशा रहते हैं, हर पल रहते हैं। आपकी अपेक्षाएं जितनी भी हैं वो सारी सुनते हैं, सब समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार आप अपने छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, यदि वो जिद करता है कि मुझे कार चाहिए और आप कार नहीं देते हैं क्योंकि आपको पता है ये दुर्घटना कर देगा, अभी उम्र नहीं है इसकी कार लेने, उस प्रकार हमारा ईश्वर भी जानता है कि हमें क्या, किस समय, कब और क्यों मिलना चाहिए। तो उस समय का इंतजार कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। ईश्वर आपके साथ है, हर पल साथ। भरोसा रखिए। जब भी आप ईश्वर से मिलना चाहेंगे, जब भी उसके दर्शन करना चाहेंगे, जिस तरह से भी आप उनसे बात करते हैं, आप बात करते रहिए। वो आपको दर्शन भी देंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखिए। खुश रहिए। हरे कृष्ण।